नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। उसी श्रृंखला के अंदर आज आपको मैं कुछ ऐसे सिक्कों की जानकारी दूंगा 10 पैसे के, जो बनाए गए कॉपर, निकल और एल्युमिनियम, ब्रॉन्ज के सिक्के। लोग ये कहते हैं कि इस तरह के सिक्कों की इन्फॉर्मेशन का कोई खास फायदा नहीं है, परंतु जो सिक्का सिर्फ मात्र 10 पैसे का और अगर कीमत रखता है मान लो 1000 रुपये, तो 10 पैसे की कीमत 1000 रुपये बहुत ज़्यादा होती है, कम नहीं है। इस कॉइन कलेक्शन के काम के अंदर अगर आप ये सोचोगे कि आपको वो सिक्के मिले मार्केट से या जनरल सर्कुलेशन से, आप उन सिक्कों को एकत्रित कर पाए जिनकी कीमत 10, 20, 50 हज़ार या 1 लाख है, तो शायद ऐसा संभव नहीं है। इस तरह के सिक्के आपको जनरल सर्कुलेशन से बहुत मुकद्दर वाले को कहीं से कोई एक आध सिक्का मिल सकता। हर एक व्यक्ति के हाथ में इस तरह के सिक्के नहीं आते। इसलिए इसका दूसरा फार्मूला यह है कि आप लोग उन सिक्कों को कलेक्ट करें। जो सिक्के मैं आप लोगों को बताता हूं, अभी कल परसों मैंने 2-3 दिन पहले इस तरह की कुछ वीडियो बनाई जिसमें मैंने सन 2021 से 2024 तक रेन ड्रॉप और एकम के सिक्कों की जानकारी दी। उसमें कुछ कमेंट भी आए। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि जी इस तरह के सिक्के नहीं बिकते, इनकी कोई वैल्यूएशन नहीं है। तो आप लोग एक बात का ध्यान रखें कि मैंने आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दी कि ये सिक्के अनलिस्टेड कॉइन हैं या ये सिक्के छापे गए हैं जिनको बुक में नहीं दिया गया। इस तरह के सिक्के जिनकी इन्फॉर्मेशन किताब के माध्यम से आप लोगों के पास नहीं पहुंच पाती, मैं आप लोगों को इस तरह के सिक्कों की भी इन्फॉर्मेशन देता हूं। और इस तरह के सिक्के निकल कर आते हैं जब, तो समय के अनुसार इन सिक्कों की कीमतों के अंदर हमेशा बढ़ोतरी देखी गई। यानी कि अनलिस्टेड कॉइन जो हमने बताए वो जब निकल कर आए साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद, वो सिक्के 2000, 2500, 3000, 5000, 7000 रुपये अलग अलग कीमत को लेकर अपने साथ आए और इस कीमत के ऊपर बिके। मैं ये कह सकता हूँ कि इस वक्त जो मैंने आपको सिक्के रेन ड्रॉप के और एकम के सन 2024 के, 23 के, 22 के, 21 के सिक्कों के बारे में बताया कि ये सिक्के अनलिस्टेड है, जो बुक के अंदर नहीं है। और इन सिक्कों के अंदर किन किन सिक्कों की कितनी मिंटेज हुई, परसेंटेज के हिसाब से हम लोग हिसाब लगाते हैं। जिनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है, जो 0.2%, 3%, 5% छापे गए हैं, इस तरह के सिक्कों के बारे में मैंने आपको बताया कि ये सिक्का रियर की कैटेगरी में आ सकता है। बात को समझो आप। मैंने ये नहीं कहा कि ये सिक्का इस वक्त रियर की कैटेगरी में, आने वाले समय में हो सकता है कि इन सिक्कों की डिमांड बढ़ जाए मार्केट में। ये सिक्के जैसे कि इंफॉर्मेशन वेबसाइटों के माध्यम से कि इनकी मिंटेज कम है, कुछ सिक्कों की मिंटेज ज़्यादा हुई। कई सिक्के ऐसे हैं जो मार्केट के अंदर इस समय सर्कुलेशन में, परंतु जो मिंट हमने बताई उन मिंटों के सिक्के उस जर्नल सर्कुलेशन के अंदर से नहीं मिल पा रहे, या बहुत कम लोगों को कोई 1 आध 2 सिक्के मिले। मेरे पास भी ऐसे बंदे हैं जो कलेक्ट करते हैं पूरे शहर के अंदर, हज़ारों लाखों रुपए के सिक्के रोज उठाते हैं, छटाई करते हैं, और छटाई करने के बाद वो उसमें से जो सिक्के मैं बताता हूँ उनको ढूंढते हैं, फिर इंफॉर्मेशन देते हैं कि भाई इस तरह का आपने इस मिनट का सिक्का बताया, हाँ एक सिक्का हमारे को ये भी मिला, परंतु बाकी मिनटों के सिक्के 10, 20, 30 सिक्के हमारे हाथ में लगे। तो यानी कि अगर और कोई सिक्के उनके हाथ में 10, 20, 30 लगे हैं, परंतु जो एक रियर मिंट मैंने बताई और उसके हाथ में सिर्फ एक आध सिक्का ही लगा, तो इसका मतलब वास्तव में वो सिक्का रियर की कैटेगरी में है। अब जैसे कि एकम का कॉइन 5 रुपए का हैदराबाद मिंट का छापा गया, मिंटेज बताई जा रही है उसकी 6700 सिक्कों की। सिक्के तो 6700 छापे गए, परंतु वो सिक्के मार्केट में कितने हैं? अगर वो बिकने के लिए देखो तो टोटल मेरे ख्याल से 5-7 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास वो सिक्का है, वो बेचना चाह रहे हैं। 2-3 सिक्के शायद कॉइन बाजार के ऊपर लगा रखे हैं, एक आध सिक्का कॉइन एज के ऊपर है, और एक आध 2 सिक्के कुछ कलेक्टरों के पास हैं। शुरुआत दौर के अंदर उसकी कीमत बताई जा रही थी 4-5 लाख रुपए,
परंतु नहीं, इस वक्त तो सिक्के की कीमत 1 लाख सवा लाख रुपए बताई जा रही है। ऐसा होता, हम लोग आपको आगाह करते हैं कि इतने महंगे सिक्के इस तरह से ना लें। हो सकता है कि मार्केट के अंदर और सिक्के निकल कर आ जाए और कीमत उनकी डाउन हो जाए। इसलिए मैं आपको सिर्फ एक ही सलाह देता हूं कि सिक्के खरीदने से बढ़िया जर्नल सर्कुलेशन से आप सिक्के इकट्ठे करो। मैंने कभी ये नहीं कहा आप लोगों को कि आप इस तरह के सिक्के, जो नए सिक्के आप लोगों को मैं बताता हूँ, उन सिक्कों को मार्केट से परचेज करो, रखो, संभालो। हाँ, अगर कोई 2 रुपये के सिक्के का पूरा न्यू कॉइन्स का अगर आपको पैकेट मिल जाता, 100 सिक्कों का पैकेट, जैसे मैंने बताया, मान लो कि नोएडा मिंट, और पूरा पैकेट कहीं से मिल जाता है 100, 200, 300, 400 फालतू देकर अगर आपको वो पैकेट मिलता है, आप लेकर रख सकते हो। यानी कि 200 रुपये का पैकेट हुआ, अगर उसके आपने 500, 600 रुपये भी दे दिए तो ये वसूली आपकी कभी भी हो सकती है, क्योंकि यूएनसी कंडीशन के सिक्कों की एक अलग डिमांड होती है। जो पैकेट होते हैं उनकी एक अलग डिमांड होती है। ऑटोमेटिकली उनकी कीमत जो है वो लगभग नए जो सिक्के जनरल 10 रुपये का सिक्का, तो 10 रुपये से उसकी कीमत 12, 14 रुपये, 15 रुपये यूएनसी में आमतौर पर हो जाती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह के अगर कलेक्ट कर सकते हो करो, या मार्केट में देखो, जो चिल्लर मिलती है उसमें देखो, चिल्लर इकट्ठी करो, उसमें से ढूंढो। तो आज दूंगा 10 पैसे के सिक्के की जानकारी। रोज़ाना मुझे कुछ ना कुछ आप लोगों को एडवाइस देनी पड़ती है, मैं एडवाइस देता हूँ और मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ, क्योंकि कुछ लोग इस तरह के कमेंट कर देते हैं, इस तरह की बात करते हैं। शायद मैं ये सोचता हूँ कि या तो उनको नॉलेज नहीं है या बाकी व्यक्ति गुमराह ना हो, इस वजह से मैं रोज़ाना क्लियर साथ साथ कुछ ना कुछ देता रहता हूँ। तो 10 पैसे के सिक्के, जी हाँ, 10 पैसे के सिक्के 1957 से बनाए जाने शुरू हुए। इससे पहले आना सीरीज की सीरीज से सिक्के थे। तो इसमें 1957, 1958, 1959, 60, 61, 62, 63 तक सिक्के बनाए गए। कुछ इस तरह के नीचे लिखा गया, एक तरफ लिखा गया रुपए का 10वां भाग, बीच में डाला गया 10 और नीचे लिखा गया नए पैसे, उसके नीचे दिया गया मिंटिंग ईयर और ईयर के नीचे दिया गया इसमें मिंट मार्क। इन सिक्कों के मिंट मार्क के अंदर है कुछ चक्कर। हैदराबाद मिंट, और हैदराबाद मिंट में 2 तरह का मिंट मार्क है। एक मिंट है डायमंड के अंदर एक डॉट, और दूसरा मिंट मार्क है स्टार। तो किस में डॉट है और किस में स्टार है और किस में दोनों है, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। सिक्कों की कीमत भी बताऊंगा। इससे पहले कृपया आप लोग चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन की घंटी, दे दो एक लाइक, और चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो 1957 सिक्के बनाए गए बम्बे और कलकत्ता के मिंट से, और दोनों इस सिक्के कीमत रखते हैं यूएनसी कंडीशन में नियर अबाउट 50 रुपये तक। इसके बाद 1958 और 1959 के अंदर बनाए गए बम्बे और कलकत्ता के अंदर। उन सिक्कों की कीमत में जाती है लगभग 125 रुपये से 150 रुपये के बीच में। कोई किसी भी मिंट का सिक्का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और परंतु 1960 में बना सिक्का जो ये बना सिंगल मिंट का, सिंगल मिंट बॉम्बे मिंट, कीमत दी गई है इसकी बुक के माध्यम से 300 रुपये, परंतु नहीं, ये 500 से 550 तक कीमत रखता। यानी कि 10 पैसे का सिक्का अगर 500, 550 की कीमत रखता, और आपके पास एक जनरल सर्कुलेशन का फाइन, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का भी सिक्का है, और आप उसको लेकर जाते हैं बेचने, और आपको अगर 200, 250, 300 मिल जाए तो ठीक है। 10 पैसे के सिक्के की अगर 250, 300 मिल गए तो आप लगाओ कितने गुना कीमत हो गई। इसके बाद बनाया गया 1961 के अंदर 3 मिनट से बम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद की मिनट से। बॉम्बे और कलकत्ता कॉमन कॉइन है, कीमत जाती है वही 25-30 रुपये की, परंतु अगर आपके पास है हैदराबाद मिंट का सिक्का। अब हैदराबाद मिंट का मतलब स्टार नहीं, ये है डायमंड के अंदर एक क्लॉट, एक डॉट दे रखा है डायमंड के अंदर। साइड पे मैं चित्र दे रहा हूँ, आप उस चित्र के माध्यम से पहचान सकते हैं। ये बॉम्बे मिंट का नहीं, ये हैदराबाद मिंट का। तो हैदराबाद मिंट का सिक्का डायमंड के अंदर क्लॉट, एक डॉट का निशान, कीमत रखता है लगभग 1000 रुपये तक। बुक में तो 700 दिए, परंतु नहीं, ये 1000-1200 से कम का सिक्का नहीं है, ध्यान रखिए इस बात का। जर्नल सर्कुलेशन, एक्स्ट्रा फाइन, वेरी फाइन का सिक्का भी आपको 500 से 700 के बीच में देकर जा सकता। इसके बाद जो सिक्का बनाया गया वो बनाया गया 1961 के बाद 1962 में। 1962 में भी हैदराबाद मिंट का सिक्का, और उसमें भी वही है कि डायमंड के बीच में डॉट, हैदराबाद मिंट यानी कि डायमंड में डॉट, कीमत इसकी भी वही 1000-1200 रुपये जाती है। इसके बाद 1963 में सिक्का बनाया गया बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, इसमें भी हैदराबाद मिंट,
परंतु इसका हैदराबाद मिंट स्टार है। जी हाँ, स्टार, ध्यान रखिए। 1963 हैदराबाद मिंट यानी कि स्टार मिंट मार्क इस कॉइन के अंदर ये आपको देके जा सकता है लगभग 400 से 500 रुपए तक। इसके बाद सिक्कों के अंदर कुछ तब्दीली की गई, मेटल वही रखा गया, कॉपर निकल का 11 साइडेड कॉइन, सॉरी ये 8 कोनों वाला सिक्का, और वजन वही रहा इसका 5 ग्राम, कॉपर निकल वही रहा मेटल, और सिक्के आ जाते हैं इसके अंदर बम्बे और कलकत्ता मिंट। 1964 बम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट। इसमें बम्बे और कलकत्ता मिंट का सिक्का 100 से 125 रुपये, परंतु हैदराबाद मिंट का सिक्का ये कीमत रखता है लगभग 500 से 550 रुपये के बीच में। इसके बाद 1965 बम्बे और कलकत्ता इन दोनों मिंट का सिक्का कीमत रखता है 100 रुपये। परंतु अगर आपके पास है हैदराबाद मिंट का सिक्का, अब इसमें फिर बता दूं आपको, हैदराबाद मिंट में दोनों टाइप के मिंट मार्क आते हैं, डायमंड के अंदर डॉट और स्टार। इसमें डायमंड के अंदर डॉट वाला सिक्का कम बनाया गया, स्टार मिंट वाला ज़्यादा बनाया गया। डायमंड में डॉट वाले सिक्के की कुछ कीमत ज़्यादा है और स्टार वाले की कीमत कम है। और कम का मतलब क्या कि ये सिक्का इस समय कीमत रखता लगभग 600 से 800 रुपये के बीच में। और वहीं अगर आपके पास है डायमंड में डॉट वाला सिक्का तो उसकी कीमत लगभग 800 से ऊपर चली जाती है। 1966 में इसमें भी वही डायमंड इन डॉट हैदराबाद मिंट, ये भी सिक्का लगभग 150 रुपये से 200 रुपये के बीच में कीमत रखता है यूएनसी कंडीशन में। जो इस तरह के सिक्के हैं 10 पैसे, 5 पैसे, 1 पैसा, 2 पैसे, 20 पैसे, जो सिक्के बंद हो चुके हैं काफ़ी समय से, मार्केट में नहीं है, इनमें जो सिक्का 400, 500, 700, 800, 1000, 1200 रुपये कीमत रखता, ये सिक्का स्टॉल वाले भी आपसे ले लेंगे। परंतु जो सिक्के इस वक्त जनरल सर्कुलेशन में हैं, जो चल रहे हैं मार्केट के अंदर, उसमें 1000 रुपये से कम का सिक्का जो है वो नहीं बिकता, क्योंकि जर्नलिस्ट हॉल वालों के पास वो सिक्के होते हैं। परंतु इस तरह के सिक्के नहीं होते, 1 पैसा, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, ये सिक्के स्टॉल वालों के पास नहीं है। और वो इस तरह के सिक्के अगर कोई रियर आप लेकर जाते हो, सिक्के की कंडीशन अच्छी है और फ्रेश कॉइन है, तो ये सिक्के बिक जाते हैं। ये 1000 रुपये, 800 रुपये, 700 रुपये वाले सिक्के बिकते हैं, ये बिकेंगे आपके। तो इसके बाद जो सिक्का बनाया गया 1966 में, इसमें भी हैदराबाद मिंट, डायमंड इन डॉट। जी हाँ, 66 में भी डायमंड के अंदर डॉट ये सिक्का है और कीमत जाती है इसकी लगभग 200 रुपये के करीब। और इसके बाद 1967 के अंदर जो बनाए गए बम्बे और कलकत्ता मिंट का सिक्का, कीमत 100 से 125 रुपये के बीच में। परंतु अगर है आपके पास हैदराबाद मिंट, इसमें जो हैदराबाद मिंट है वो प्योर 5 पॉइंटेड स्टार है। जी हाँ, इसमें सभी सिक्के स्टार मिंट से बनाए गए। 1967 हैदराबाद मिंट के, और इस सिक्के की कीमत इस समय लगभग जाती है 1000 रुपये से 1200 रुपये तक। इसके बाद सिक्कों में कुछ तब्दीली की गई, यानी कि मेटल को बदला गया। मेटल को बदला गया, एल्युमिनियम ब्रॉन्ज के सिक्के बनाए जाने लगे, कुछ वजन कम कर दिया गया, 4.25 ग्राम रहे, वही 8 साइडेड शेप रखी गई इसकी, और 10 के नीचे 10 पैसे लिखा गया। पिछले सिक्कों में भी ये लिखा गया, परंतु शुरुआती सिक्कों में नए पैसे लिखा गया। तो इसमें अगर आपके पास 1968 का बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद मिंट का सिक्का, तो इसमें हैदराबाद मिंट का सिक्का जो है वो लगभग 100 रुपये के करीब की कीमत रखता। और इसमें वैसे अगर देखा जाए 1968, 1969, 1970 तीनों में बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद नियर अबाउट 100 रुपये, 80 रुपये सभी सिक्कों की कीमत है। परंतु जब हम आते हैं 1971 में, तो 1971 में सिंगल मिंट का सिक्का बॉम्बे मिंट का, और मैं कई बार कह चुका हूं कि बॉम्बे मिंट का सिक्का सिंगल मिंट
कईयों ने कई सिक्कों की फ़ोटो भेजी, परंतु आज तक 1971 के 10 पैसे के सिक्के की फ़ोटो नहीं भेजी। यानी कि सिक्का रियर है, वो सिक्का गायब है, नहीं है मार्केट में, बहुत कम छपाई हुई होगी, सिंगल मिनट का सिक्का। तो इस सिक्के की आप लोग तलाश करें और संभाल के रखें। ये सिक्के की कीमत आगे और जा सकती है। अगर आपके पास बहुत सारे सिक्के पड़े हैं तो उन सिक्कों को आप लोग चेक करें, कहीं आपके पास 1971 का सिक्का तो नहीं है। तो ये थे 10 पैसे के सिक्के जो कॉपर, निकल और ब्रॉन्ज के बनाए गए। क्योंकि व्हाट्सएप के अंदर कई व्यक्तियों ने इन सिक्कों की फ़ोटो भेजी है और कहते हैं जी इन सिक्कों के बारे में भी बताओ, 10 पैसे की सिक्कों के बारे में। तो वैसे तो मैं पहले कई वीडियो बना चुका हूँ, परंतु चलो न्यू बुक के हिसाब से कुछ नए रेट आए, कुछ नई इन्फॉर्मेशन कि किस किस सिक्के के अंदर स्टार मिंट है, किस किस सिक्के के अंदर डायमंड के अंदर डॉट का निशान है। आपको आज ये मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दी। अगर आपके हाथ में सिक्के लगते हैं, आप सोचिए बॉम्बे मिंट का, नहीं, उसको मिंट मार को अच्छी तरह चेक करें, लेंस से चेक करें या क्लोज जाकर एक अच्छे फ़ोन से उसकी फ़ोटो खींच के उसको बड़ी करके देखें। अगर आपको डायमंड के अंदर एक डॉट का मिंट नज़र आता तो इसका मतलब वो है हैदराबाद मिंट का। और आपको बताया तकरीबन हैदराबाद मिंट के सिक्के सभी जितने भी बताएं आपको, सब 300, 500 रुपये से ऊपर 1000 रुपये तक कीमत रखते हैं। तो आप बॉम्बे मिंट का समझ के कहीं उसको 10-5 रुपये में ना दे देना किसी को। तो ये एक खास इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। तो वीडियो को ऐसे देखते रहें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन की घंटी बजा दो, एक लाइक दे दो और वीडियो को कर दो इधर से उधर यानी कि शेयर, ताकि इन्फॉर्मेशन औरों के पास भी पहुंच सके।